हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का अर्थ है किसी भी विषय को समझने के लिए तथा उसे आकर्षक एवं रुचिकर बनाने के लिए, जटिल विषयों को सरल तथा स्पष्ट बनाने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वह सहायक साधन अथवा सहायक सामग्री कहलाती है। परिभाषा है एडगर डेल के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री के वे उपकरण हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षणों स्थितियों में लोगों वर्गों को विचारों के संचार में सहायता मिलती है। इन्हें बहुत संवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। डेट महोदय के अनुसार है शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखी या बोली गई पाठ्य सामग्री या समझाने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है सहायक सामग्री को दो भागों में विभाजित किया गया है, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन। आगे हमें मौखिक साधन को दो भागों में बांटा है, मौखिक उदाहरण और प्रश्नोत्तर उदाहरण। उसके बाद जो मौखिक उदाहरण है उसके छोटे छोटे पॉइंट हैं। मौखिक उदाहरण है सिंह तथा शास्त्री के अनुसार मौखिक उदाहरण उस समय प्रस्तुत किए जाते हैं जब किसी विवरण, वर्णन एवं व्याख्या को अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली रूप देना होता है। जब शिक्षक यह अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में किसी वस्तु अथवा घटना का जैसा चित्र है वैसा ही विद्यार्थी के मस्तिष्क पर नहीं उतर रहा है, तब तक मौखिक उदाहरणों का सहारा लेता है। मौखिक उदाहरणों में अगलिखितों को प्रयोग में लाया जाता है। तुलना का प्रयोग इतिहास, भूगोल, साहित्य एवं भाषा में किया जाता है। साहित्य में जैसे सूर और कबीर की तुलना की जाती है। शिक्षक को तुलना का प्रयोग मुक्त हस्त में करना चाहिए। तुलना में से विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति विकसित होती है और विषय भाली प्रकार से समझ में आ जाता है। लोकोक्तियां द्वारा किसी स्पष्ट स्थल को स्पष्ट किया जा सकता है। इनका प्रयोग शिक्षक को प्रसंगवश करना चाहिए। उपमा, जब शिक्षक किसी वस्तु अथवा क्रिया के गुणों का सजीव वर्णन विद्यार्थियों के सामने करना चाहता है, इसके लिए वह उस वस्तु अथवा क्रिया की तुलना किसी अन्य वस्तु से करता है तो उसे उपमा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ उपमेय उपमान की कल्पना करने से है। उत्प्रेक्षा का प्रयोग मुख्य रूप से वर्णनात्मक पाठ में ही किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों के सम्मुख रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को यह उदाहरण देना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई अपने दुश्मनों पर किस प्रकार टूट पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे सिंधी हिरण पर टूट पड़ी हो सिंघनी। उसके बाद है प्रश्नोत्तर। ये मौखिक के ही पॉइंट है। रायबन के अनुसार शिक्षण में प्रश्नों का महत्व सबसे अधिक होता है। यह कोई अतिशक्तिपूर्वक नहीं है कि किसी विशेष पाठक अथवा सामान्य शिक्षण में शिक्षक की सफलता उसके भाली भांति प्रश्न पूछने की योग्यता पर निर्भर करती है। प्रश्न छात्रों को उत्प्रेरित करते हैं। भाषा शिक्षण के आधार पर प्रश्नों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रस्तावनात्मक प्रश्न शिक्षक पाठ के आरंभ में करता है। इस प्रकार के प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को ज्ञात कराना होता है और पूर्व ज्ञान को ज्ञात कर उनको नवीन ज्ञान से संबंधित किया जाता है। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। ऐसे प्रश्न पाठ की समाप्ति पर पूछे जाते हैं। यदि छात्र इन प्रश्नों को उत्तर ठीक दे देता है तो यह शिक्षण की सफलता का प्रतीक है। इन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य पाठ के प्रमुख तत्वों की पुनरावृत्ति करना है। विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक प्रश्न। जो प्रश्न छात्रों के मस्तिष्क
को विचारशील अथवा क्रियात्मक रखने की दृष्टि से पूछे जाते हैं, इन्हें विचारात्मक प्रश्न कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न यह ज्ञात करने के लिए पूछे जाते हैं कि छात्र ने शिक्षक द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को अच्छी प्रकार से आत्मसात किया है अथवा नहीं। इसके बाद है हमारा दृश्य श्रव्य साधन। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, दृश्य उपकरण और दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य उपकरण में है वास्तविक पदार्थ मॉडल। वास्तविक पदार्थ को देखने में छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। यह प्रत्येक वस्तु को देखकर स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। शामपट, इसका प्रयोग करते रहने से छात्रों का ध्यान विषय की ओर सरलता पूर्वक केंद्रित हो जाता है। शिक्षक शामपट पर पाठ से संबंधित बातों को लिखता है, इसलिए छात्रों का ध्यान शामपट की ओर ही केंद्रित रहता है। चित्र, भाषा शिक्षण के चित्रों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक पाठ से संबंधित चित्रों का प्रस्तुतिकरण छात्रों के सामने अवश्य किया जाना चाहिए। किसी कहानी को सुनाते समय चित्रों का प्रयोग बहुत ही रोचक होता है। जादू की लालटेन, जादू की लालटेन में स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं, भवनों, दृश्य अथवा योजनाओं के स्लाइड्स तैयार करते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मानचित्र, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐतिहासिक तथा यात्रा से संबंधित पाठ होते हैं। ऐसे पाठों को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने हेतु ऐतिहासिक भौगोलिक मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। चार्ट, इनका प्रयोग हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय और काल विभाजन का प्रदर्शन करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। उसके बाद है रेडियो, ये भी श्रव्य है, इसे भी सुन सकते हैं। जो पहले है दृश्य, इसे हम देख सकते थे और इसे सिर्फ हम सुन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का प्रयोग अत्यंत आकर्षक हो सकता है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में छात्रों के लिए विभिन्न शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। समय समय पर छात्रों के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया जाता है। देश विदेश के विद्वानों के महत्वपूर्ण भाषण भी रेडियो पर प्रसारित होते रहते हैं। ग्रामोफोन, यह केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि इसके द्वारा शिक्षण कार्यक्रम को रोचक तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उसमें अधिक खर्च भी नहीं होता है, इसलिए इसे सभी विद्यालय सरलतापूर्वक खरीद सकते हैं। टैप रिकॉर्डर, इसमें भाषा अथवा किसी भी कहानी चल रही हो, उनकी ध्वनि टैप में रिकॉर्ड होती जाती है। टैप की हुई आवाज़ को कभी भी सुना जा सकता है। भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। दृश्य श्रव्य उपकरण, इसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न आधुनिक युग का महानतम आविष्कार है। रेडियो में तो केवल प्रसारित कार्यक्रमों को सुना जा सकता है, लेकिन टेलीविज़न के द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। इसके द्वारा सभी घर बैठे ही संसार के दर्शन करते हैं। इसकी सहायता से छात्र किसी भी चीज़ को सरलतापूर्वक सीख जाता है। सिनेमा, शिक्षण में सिनेमा एक अमूल्य साधन है, जिसके द्वारा पाठ को रोचक तथ्य स्पष्ट बनाया जा सकता है। इसके द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। सिनेमा देखते समय दृश्य को ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो कुछ देख रहा है वह पूर्ण सत्य है। सिनेमा हमारी भावनाओं, प्रवृत्तियों को शांत करने में भी सहायता प्रदान करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।